नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल देव के कुंडली के अलग अलग भाव में क्या प्रभाव रहते हैं। इस सीरीज में हमने इससे पूर्व में सूर्य देव और चंद्रमा के बारे में चर्चा की है। आज की चर्चा होगी मंगल देव के बारे में। मंगल अग्नि तत्वीय ग्रह है। मंगल ऊर्जा, पराक्रम और साहस के कारक ग्रह है। मंगल आपके भाई के भी कारक होते हैं। मंगल रक्त, शस्त्र, ऊर्जा, तकनीक, वाद विवाद, युद्ध, इन सब के कारक ग्रह होते हैं। मंगल 10 नंबर की मकर राशि में उच्च के होते हैं और 4 नंबर की कर्क राशि में नीच के। मंगल कुंडली के तीसरे और छठवें भाव के कारक ग्रह होते हैं। वही मंगल कुंडली के 10वें भाव में दिग्बली होते यानी दिशा बली होते हैं। वही अगर मंगल आपकी कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में विराजमान हो तो आप एक प्रबल मांगलिक व्यक्ति हैं। आपको विवाह करते वक्त कुंडली मिलान करके दूसरे मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि इस भाव में मंगल होने से जातक के अंदर ऊर्जा का प्रवाह अति ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप किसी बिना मांगलिक व्यक्ति से शादी करेंगे तो आपका विवाह विच्छेद होना तय होता है, क्योंकि वहाँ दोनों की एनर्जी लेवल और स्वभाव कुछ हद तक मैच नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन भावों में मंगल खराब प्रभाव देते। इन भावों के मंगल जातक को साहसी और पराक्रमी बनाते। इन भावों के मंगल वाले जातक डॉक्टर, सर्जन और सेना में देखे गए हैं। लेकिन ये हमारा आज का विषय नहीं है। हम चलते हैं हमारे आज के विषय की ओर और देखते हैं कुंडली के लग्न में मंगल देव क्या प्रभाव देते हैं। अगर जन्म कुंडली में मंगल बली हो तो जातक निडर होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना जातक आसानी से कर लेता है। और वही अगर जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर हुए तो जातक डरपोक होता है। कठिन परिस्थितियों का सामना जातक नहीं कर सकता और जातक पलायन कर लेता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मंगल के लग्न में यानी पहले भाव में। अगर कुंडली के प्रथम भाव में मंगल हो तो जातक एक्टिव होता है। जातक में ऊर्जा का प्रवाह रहता है। जातक पराक्रमी होता है। ऐसे जातक एक साथ अनेक काम करने वाले होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्न में मंगल की। लग्न में मंगल हो तो जातक एक्टिव होते हैं। ऐसे जातकों में एक ऊर्जा का संचार बना रहता है। ऐसे जातक एक वक्त में एक से अधिक काम करने वाला होता है। जैसे कि ऐसे जातक अगर जॉब करने वाला हो फिर भी वो व्यवसाय करता हुआ देखा जाता है। लग्न में मंगल होने से जातक को व्यवसाय और नौकरी दोनों में बराबर सफलता हासिल होती है। लग्न में मंगल होने से ऐसे जातक अपने साहस और पराक्रम की बदौलत अपने जीवन काल में धन, दौलत या और दूसरी कोई चाहते हो तो वो खुद के बलबूते पर हासिल कर लेते हैं। ऐसे जातक कम उम्र में ही धन कमाना शुरू कर देते हैं। मंगल रक्त का भी कारक होता है और मैंने लग्न में मंगल वाले अच्छे और बड़े कईयों सर्जन को भी देखा है। यानी लग्न का मंगल जातक को डॉक्टर, सर्जन बनाता है। लेकिन लग्न में मंगल होने से जातक में कुछ कमियां भी होती, जैसे कि ऐसे जातक स्वार्थी होते हैं, उतावले होते हैं और धैर्यहीन होते हैं। ऐसे जातक स्वभाव से थोड़े कठोर और विचारों से थोड़े क्रूर होते हैं। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर आती है, जिस वजह से जातक को भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख, इन सभी चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जाती है। यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर। यहाँ पर अगर आपका पार्टनर मांगलिक है तो आपका विवाह ठीक रहेगा। अगर आप बिना मांगलिक व्यक्ति से शादी करेंगे तो आपके विवाह में विच्छेद की संभावनाएं रहती, क्योंकि मंगल पाप ग्रह है और मंगल की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होती है।
जिस वजह से जातक को जीवन काल में आकस्मिक धन लाभ जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर दृष्टि होने से जातक को रक्तजन्य बीमारियों का भी डर बना रहता है। अष्टम पर दृष्टि होने से जातक को गुप्त रोग की भी संभावनाएं रहती है। कुल मिलाकर लग्न का मंगल ठीक प्रभाव देता है। बात करते हैं दूसरे भाव में मंगल की। इस भाव में मंगल होने से जातक के पास धन तो होता है और धन संचित भी होता है, लेकिन जातक कटुभाषी होता है, कड़वी भाषा बोलने वाला। और जातक की कटु भाषा कुटुंब के मध्य में कलह का कारण बनती है और जातक का कुटुंब के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मनमुटाव रहता है। यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों से भी ऐसे जातक के संबंध ठीक नहीं रहते। ऐसे जातक गाली गलौज का भी बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। इस भाव में मंगल होने से जातक मद्यपान और मांसाहार करने वाला होता है। और इस भाव में अगर मंगल पीड़ित हुए तो व्यक्ति को भविष्य में दाहिनी आँख में कोई समस्या आ सकती है। और बात करें दृष्टियों की, तो यहाँ से चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर होती है, जिस वजह से जातक की बुद्धि तेज होती है। ऐसा जातक शिक्षा में भी तेज होता है। पंच पर दृष्टि होने से जातक प्रेम क्षेत्र में औसत होता है। यहाँ से मंगल की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर होती है। इस भाव पर दृष्टि होने से जीवन काल में छोटी मोटी चोट चपेट की घटनाएं एक दो बार हो सकती है। बाकी इस भाव पर दृष्टि होने से कोई विशेष नुकसान नहीं है। बात करते हैं आठवीं दृष्टि की। यहाँ से आठवीं दृष्टि नवम भाव पर यानी भाग्य भाव पर होती है। इसीलिए जातक का भाग्य समय समय पर जातक का साथ देता है। ऐसे जातकों का अपने पिता के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं और पिता से भी सहयोग प्राप्त होता है। कुल मिलाकर इस भाव में धन के मामले में तो ठीक है, लेकिन बाकी मामलों में मंगल औसत फल प्रदान करते हैं। बात करते हैं तीसरे भाव में मंगल की। इस भाव में मंगल होने से जातक साहसी और पराक्रमी होता है। इस भाव में मंगल होने से जातक को जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। ऐसे जातक अगर प्रयत्न करते हैं तो सेना या पुलिस में ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरे में मंगल वाले जातकों की जठर अग्नि बहुत तेज होती है। इस वजह से ऐसे जातक बहुत अधिक खाने वाले होते हैं। इस भाव में अगर मंगल शुभ हुए तो जातक का अपने भाइयों के साथ अच्छा संबंध होता है और अच्छा तालमेल रहता है। लेकिन साथ ही इस भाव का मंगल जातक को बहुत अधिक अहंकारी और कटुभाषी बना देता है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि छठवें भाव पर होती है। इस भाव पर दृष्टि होने से जातक को जीवन काल में कभी किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए, नहीं तो जातक के पैसे डूब जाएंगे। और हो सके तो कर्जा लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़रूरत हो तो छोटा मोटा कर्जा ले सकते हैं। इस भाव पर दृष्टि होने से जातक का शत्रु जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते और जातक को रोग से भी सुरक्षा दिलाती है। और वही बात करें सप्तम दृष्टि की, तो यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होती है। भाग्य भाव पर दृष्टि होने से जातक को भाग्य का साथ मिलता है। अपने पिता से भी तालमेल अच्छा रहता है। अपने भाइयों के साथ भी जातक के अच्छे संबंध रहते हैं। और बात करें मंगल की आठवीं दृष्टि की, जो कि दसम भाव पर होती है। दसम भाव पर दृष्टि होने से जातक नौकरी में उच्च पदों पर पाया जाता है और अगर व्यवसाय में भी हो तभी भी जातक अपने शीर्ष स्थान पर होता है। कुल मिलाकर तृतीय भाव का मंगल अच्छा शुभ परिणाम देता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में मंगल की। चतुर्थ भाव में मंगल होने से जातक को जमीन संबंधित क्षेत्रों से धन लाभ होता रहता है। जातक कोई बड़ा प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर हो सकता है। इस भाव में मंगल होने से जातक को वाहन सुख भी अवश्य मिलता है। लेकिन इस भाव में मंगल होने से जातक के घर में सदा कलह का वातावरण रहता है और इसका कारण बनता है जातक की कटुवाणी और जातक का कठोर हृदय। ऐसे जातक उग्र स्वभाव के होते हैं और कुछ हद तक तो ऐसे जातकों की माता भी उग्र स्वभाव की होती है।
या फिर ऐसे जातकों को मातृ सुख में कमी देखी गई है। ऐसे जातकों का अपने भाइयों से भी सदा वाद विवाद रहता है। और चतुर्थ में मंगल होने से जातक को अग्नि भय का भी खतरा रहता है। और बात करें दृष्टि की, तो यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर होती है, जिस कारण जातक के जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध नहीं रह पाते, क्योंकि सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि ठीक नहीं मानी जाती। हालांकि व्यवसाय के हिसाब से ये दृष्टि शुभ है। बात करें सप्तम दृष्टि की, मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ से दसम भाव पर होती है। दसम भाव पर दृष्टि होने से जातक अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाता है। और इस भाव का मंगल व्यापार के लिए भी अच्छा माना जाता है। बात करते हैं अगली दृष्टि की, मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ से एकादश भाव पर होती है, जिससे जातक को लाभ के बारे में कोई विशेष चिंता नहीं होती। इस भाव पर दृष्टि होने से जातक अपने पराक्रम से आय के रास्ते बना लेता है। लेकिन कुल मिलाकर इस भाव का मंगल चतुर्थ का सुख भाव और सप्तम पर दृष्टि होने की वजह से दाम्पत्य जीवन, इन दोनों क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव नहीं देता। इसलिए चतुर्थ के मंगल को शुभ नहीं माना जाता। बात करें पंचम भाव में मंगल की, पंचम भाव में मंगल होने से जातक तर्कवान और तेज बुद्धि वाला होता है। ऐसे जातक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए देखे गए हैं। पंचम भाव में मंगल होने से जातक कोई बड़ा सिविल इंजीनियर या कोई बड़ा सर्जन डॉक्टर हो सकता है। पंचम में मंगल वाले जातक अक्सर नौकरी करते देखे गए हैं। और बात करें प्रेम के क्षेत्र की, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है, तो इस भाव में मंगल होने से जातक का प्रेम में उतार चढ़ाव बना रहता है। लेकिन क्योंकि मंगल साहस का प्रतीक है, ऐसे जातक अपने प्रेम संबंध को विवाह तक भी लेके जाते हैं। पंचम में मंगल वाले जातकों में एक थोड़ी कमी रहती है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा बातूनी होते, फिर इनको संबंधित विषय का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन वो अपनी बहस शुरू ही रखते हैं। इस भाव का मंगल जातक को उदर रोग और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी दे सकता है। इस भाव के मंगल की एक और कमी, ऐसे जातकों की अपने संतान के साथ अच्छी नहीं बन पाती, हमेशा मतभेद बना हुआ रहता है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर होती है, जिस कारण जातक को जीवन काल में कभी ना कभी आकस्मिक धन लाभ होता है। और इस भाव पर दृष्टि होने से जातक गहरी रिसर्च की फील्ड से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। बात करें यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होती है। लाभ भाव पर दृष्टि होने से जातक अपने ज्ञान और पराक्रम की मेल से एक से अधिक स्रोतों से बहुत अधिक धनार्जन अपने जीवन में करता है। बात करें मंगल की अष्टम दृष्टि की, मंगल की अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर होती है। अब जातक के पास धन है तो कुछ तो व्यय होगा, तो इस दृष्टि से मंगल जातक का धन व्यय करते हैं और जातक का स्वभाव भी थोड़ा गुस्सैल बनाते हैं। कुल मिलाकर इस भाव का मंगल अच्छा प्रभाव देता है। अब बात करते हैं छठे भाव में मंगल की। मंगल इस भाव के कारक ग्रह होते हैं। इस भाव में मंगल होने से शत्रुहंता योग का निर्माण होता है, जिस कारण जातक के शत्रु जातक के समीप खड़े भी नहीं रहते, क्योंकि इस भाव का मंगल जातक को दबंग बनाता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा निडर और गुस्सैल होते हैं। छठे भाव में मंगल होने से जातक को अपने जीवन काल में कभी भी किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर जातक का पैसा 100% डूबेगा, मतलब डूबेगा। इसीलिए इस भाव के मंगल वाले जातक अपने रिश्तेदारों तक को पैसे उधार ना दे और खुद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही कर्जा ले, लेकिन मंगलवार के दिन कर्ज ना ले। और बहुत आवश्यकता नहीं है तो कर्जा लेना भी नहीं चाहिए। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि नवम भाव पर होती है, जिस कारण जातक का भाग्य जातक का साथ देता है और जातक पूजा पाठ करने वाला होता है। यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होती है,
इस दृष्टि से छोटा मोटा धन व्यय होता है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं। छठवें भाव के मंगल की अष्टम दृष्टि लग्न पर होती है। इस भाव में दृष्टि होने से जातक में धैर्य की कमी होती है और जातक का स्वभाव भी गुस्सैल होता है। इस दृष्टि से जातक की वाणी कड़वी होती है और जातक गाली गलौज देने वाला भी होता है। लेकिन लग्न पर दृष्टि होने से जातक खेल कूद में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और जातक का शरीर मजबूत होता है। कुल मिलाकर छठे भाव में मंगल शुभ परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं सातवें भाव में मंगल की। सप्तम भाव में मंगल होने पर जातक मांगलिक होता है। अगर आपका जीवन साथी भी मांगलिक हो तो आपका विवाह बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपका जीवन साथी मांगलिक नहीं होता और इस भाव पर कहीं से राहु या सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो ये एक प्रबल तलाक योग बनाता है। मंगल सप्तम में बैठे हो या कहीं से भी मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर हो तो ये विवाह में विच्छेद कराता ही है। इसलिए ऐसे जातकों को विवाह के वक्त अपनी कुंडली मिलान अवश्य करना चाहिए। ऐसे जातक अति क्रोधी, कटुभाषी और कभी कभी परस्त्रीगामी भी होते हैं। ऐसे जातक मंगल से जुड़े व्यवसाय यानी जमीन से जुड़े व्यवसाय करते हैं तो अच्छा धन कमा लेते हैं। और कहीं अगर इस भाव में मंगल के साथ शुक्र विराजमान हो जाए तो ये अविवाहित योग भी बनाते हैं। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पर होती है, जिस कारण जातक नौकरी में हो तभी सफलता और उद्योग में हो तभी सफलता, दोनों क्षेत्र में जातक सफल होता है। यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि लग्न पर होती है। लग्न पर दृष्टि होने से जातक गुस्सैल स्वभाव का और हर काम में जल्दबाजी करने वाला होता है। ऐसे जातकों में धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी होती है। लेकिन इस दृष्टि से जातक साहसी और न थकने वाला होता है। बात करते हैं मंगल के आठवें दृष्टि की। यहाँ से मंगल की आठवीं दृष्टि द्वितीय भाव यानी धन भाव पर होंगी। इस भाव पर दृष्टि होने से जातक के पास धन तो होगा लेकिन वाणी दोष निर्माण करते, जिस कारण जातक कटुभाषी होता है और अपने कुटुंब के मध्य में कलह का कारण बनता है। कुल मिलाकर सप्तम भाव में मंगल को शुभ नहीं माना जाता। बात करते हैं अष्टम भाव में मंगल की। इस भाव में मंगल होने से जातक को जीवन काल में कभी ना कभी आकस्मिक धन लाभ जरूर होता है। साथ ही गुप्त धन मिलने की भी प्रबल संभावनाएं रहती है। लेकिन इस भाव में मंगल होने से जातक रोगी होता है। जातक को रक्तजन्य विकार या दिमाग से जुड़े बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। अष्टम भाव में मंगल होने से जातक कठोरभाषी, मद्यपान करने वाला और उन्माद मचाने वाला भी हो सकता है। अष्टम भाव में मंगल हो तो जातक पर जीवन काल में छोटा मोटा कर्जा बना रहता है। बात करें मंगल की दृष्टि की, यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि लाभ भाव पर होती है। ऐसे जातकों को अपने बड़े भाई से धन लाभ हो सकता है। बात करें मंगल के सप्तम दृष्टि की, मंगल की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर होती है यानी वाणी भाव पर। यहाँ फिर से वही बात आती है, जातक की कटुवाणी जातक के कुटुंब में कलह का कारण बनती है। लेकिन ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति का लाभ हमेशा मिलता है, खासकर जमीन के रूप में। यहाँ से मंगल की आठवीं दृष्टि तृतीय भाव पर होती है। इस भाव पर दृष्टि होने से जातक साहसी और निडर तो होता है, लेकिन ऐसे जातकों की अपने भाई से बिल्कुल भी नहीं बनती और जीवन काल में सदैव अपने भाइयों से दूरी बनी रहती है। कुल मिलाकर अष्टम भाव में मंगल अशुभ प्रभाव देते हैं। बात करें नवम भाव में मंगल की। नवम भाव में मंगल होने से जातक भाग्यवान होता है। जीवन काल में जातक का भाग्य समय समय पर जातक का साथ देता है। ऐसे जातकों के अपने पिता के साथ में अत्यंत मधुर संबंध होते और जातक को अपने जीवन में पिता का संपूर्ण सहयोग मिलता है। ऐसे जातक धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले और नित्य पूजा पाठ करने वाले होते हैं। नवम का मंगल जातक को उच्च शिक्षित बनाता है। ऐसे जातक डॉक्टर, सर्जन या सिविल इंजीनियर हो सकते हैं।
लेकिन इस भाव में मंगल हो तो जातक थोड़ा अभिमानी और दूसरों का द्वेष करने वाला भी होता है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि व्यय भाव पर होती है। ऐसे जातकों का व्यय भी होगा तो वो धार्मिक कार्यों पर ही होगा। बात करते हैं मंगल के सप्तम दृष्टि की, तो मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ से पराक्रम भाव पर होती है। जातक का भाग्य जातक के साथ होता है और जातक खुद पराक्रमी होता है। जातक भाग्य और पराक्रम के मेल से अपने जीवन काल में जो चाहता है वो हासिल कर लेता है। ऐसे जातक अक्सर सेना और पुलिस में वरिष्ठ पदों पर पाए जाते हैं। और बात करें मंगल के अष्टम दृष्टि की, तो यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है। इस भाव पर दृष्टि होने से जातक भूमिपति होता है, मतलब जातक के पास अवश्य जमीन होती है और ऐसे जातक खुद के पैसे से अपना घर जरूर बनाते हैं। और ऐसे जातकों को वाहन सुख भी अवश्य मिलता है। लेकिन इस भाव पर दृष्टि होने से जातक का अपनी माता के साथ अच्छा संबंध नहीं रहता। और अब बात करते दसम भाव में मंगल की। दसम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। इस भाव में मंगल होने से जातक सरकारी क्षेत्रों में जैसे आईएएस और आईपीएस जैसे क्षेत्रों में उच्च पदों पर होता है। और यदि ऐसे जातक बिजनेस में हो तो ऐसे जातक कोई बड़े प्रॉपर्टी डीलर या कोई बड़ा बिल्डर हो सकते हैं। ऐसे जातक जमीन से जुड़े व्यवसाय में अत्यधिक धन कमाते हैं। ऐसे जातक कम उम्र में ही पैसे कमाने लग जाते हैं। इस भाव में मंगल कुल दीपक नामक योग का निर्माण करता है। ऐसे जातक अपने कुल का नाम रोशन करने वाले होते हैं। ऐसे जातक किसी गरीब परिवार में क्यों ना जन्म ले, फिर भी ऐसे जातक बहुत बड़े धनाढ्य अपने जीवन काल में अवश्य बनते हैं। बात करते हैं मंगल की दृष्टि की। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि लग्न पर होती है। ऐसे जातक साहसी और ऊर्जावान होते हैं। ऐसे जातक बहुत भागदौड़ करने के बाद भी नहीं थकते। ऐसे जातक एक साथ अनेकों काम करने वाले होते हैं, यानी अगर नौकरी भी कर रहे हो तो साथ में इनका कोई बिजनेस शुरू रहता है। बात करते हैं मंगल के सप्तम दृष्टि की। यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है। ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में भूमि भवन वाहन सब चीज़ों का सुख अवश्य मिलता है। ऐसे जातक अपने धन से अपने घर का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन जातक के जीवन में गृह कलह की वजह से टेंशन बनी रहती है। ऐसे जातकों का स्वभाव थोड़ा कठोर और अहंकारी भी होता है। और बात करें मंगल के अष्टम दृष्टि की, तो यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर होती है। इस भाव पर दृष्टि होने से जातक तेज बुद्धि वाला होता है। शिक्षण क्षेत्र में जातक अच्छी तरक्की करता है। लेकिन जातक का प्रेम जीवन औसत दर्जे का रहता है। ऐसे जातकों की अपने संतान से भी थोड़ी अनबन रहती है। कुल मिलाकर दसम भाव में मंगल अत्यंत शुभ फलदायक होते हैं। बात करें एकादश भाव में मंगल की। एक
मंगल इस भाव में जातक को साहसी और निडर बनाता है। इस भाव पर दृष्टि होने से जातकों को जीवन काल में कभी भी किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए और हो सके किसी ज़रूरत ना पड़े तो कर्जा लेना भी नहीं चाहिए, और कभी ले भी लिया तो मंगलवार के दिन कभी कर्जा ना ले, नहीं तो कर्जा चुकाने में बहुत मुश्किलें आती है। कुल मिलाकर एकादश भाव में मंगल शुभ परिणाम देते हैं। और अब बात करें 12वें भाव में मंगल की। इस भाव में मंगल होने से जातक उग्र स्वभाव वाला उन्मादी व्यक्ति होता है। ऐसे जातकों को जीवन काल में कभी कभार छोटे मोटे रोग बने रहते और रोगों पर जातकों का बहुत सा धन व्यय होता है। इस भाव में मंगल होने से छोटे मोटे एक्सीडेंट और चोट चपेट का खतरा भी रहता है। ऐसे जातकों को जुए सट्टे से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो इनका धन नष्ट होना, बर्बाद होना तय है। और इस भाव का मंगल अगर कमज़ोर हुआ या पीड़ित हुआ तो ऐसा जातक पाप कर्म करने वाला या पाप कर्म में लिप्त हो सकता है। और अगर मंगल शुभ हुआ, उच्च का हुआ, तो सभी दोषों में थोड़ी कमी आएंगी। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि पराक्रम भाव पर होती है। ये दृष्टि शुभ होती है। इस भाव पर दृष्टि होने से जातक अपने पराक्रम से कुछ भी हासिल करने की हिम्मत रखता है। लेकिन अगर इस भाव में बैठा मंगल कमज़ोर हुआ तो जातक का पराक्रम भी व्यर्थ जाएगा और जातक को बार बार नाकामी का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि 6वें भाव पर होती है। शत्रुओं के हिसाब से ये दृष्टि तो ठीक है, लेकिन इस भाव पर दृष्टि होने से कोर्ट कचहरी के चक्कर में जातक का बहुत सा धन व्यय होता है। 12वें भाव में बैठकर मंगल जब भी 6वें भाव पर दृष्टि डालता है तो जातक को कर्जा ना लेना चाहिए और ना देना चाहिए, नहीं तो जातक उम्र भर कर्जदार भी हो सकता है। इस भाव पर दृष्टि होने से जातक को रक्तजन्य विकार, उदर विकार और स्किन डिसीजेस का भी खतरा बना रहता है, सफ़ेद दाग आदि जैसे बीमारियों का। बात करते हैं मंगल के अष्टम दृष्टि की। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर होती है। इस भाव पर दृष्टि होने से जातक व्यवसायी होता है और जातक के पास धन भी होता है, लेकिन इस भाव पर दृष्टि होने से जातक का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। और अगर कहीं से सप्तम भाव पर सूर्य, शनि या राहु की दृष्टि भी आ जाए तो ये प्रबल विवाह विच्छेद योग बन जाता है और अपने जीवन साथी से झगड़े के चक्कर में जातक को जेल यात्रा भी हो सकती है। कुल मिलाकर 12वें भाव का मंगल खराब माना जाता है। तो इन उपायों को करिए और अपने मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करके शुभ प्रभाव को बढ़ाइए। नमस्कार।